सभी को नमस्कार। मैं दयाराम राजपूत, पीएचडी स्कॉलर। मेरा रिसर्च वर्क डॉक्टर अजय कुमार सानी सर के मार्गदर्शन में हुआ है और आज फाइनल वाइवा में और इस वाइवा में आप सभी का स्वागत है। इस वाइवा के लिए एग्जामिनर जोसेफ सर एलएमआई ग्वालियर से बता रहे हैं। सर के स्वागत के लिए मैं चंदेल मैम से आग्रह करता हूँ कि सर देखिए। प्रेजेंटेशन शुरुआत करने से पहले सर से आकर चाहूँगा। मेरा संक्षिप्त परिचय, मैंने इसी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन, पीजी और नेट जेआरएफ सब कुछ यहीं से किया है और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं फाइनल वाइवा दे रहा हूँ यहाँ पर। स्टार्टिंग जो मेरा टाइटल रहा उसमें पहले एक कंपोनेंट था प्लैंक एक्सरसाइज, लेकिन आरडीसी के बाद इसमें एक और वेरिएबल बढ़ाया गया वेट ट्रेनिंग। कंपैरेटिव मेरा टाइटल था कंपैरेटिव इफेक्ट ऑफ प्लैंक एंड वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस ऑन एंथ्रोपोमेट्री, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड बॉडी कंपोजिशन ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। ये मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें प्लैंक ट्रेनिंग एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग को मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। प्लैंक ट्रेनिंग को फ्रंट फोल्ड, एब्डोमिनल ब्रिज या पुशअप जैसी पोजीशन में रख करके किया जा सकता है और वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस को स्केलेटल मसल्स के शेप को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। इसको बहुत सारे खेलों में भी उपयोग किया जाता है, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। It also an integral component in many other sports such as American football, basketball, baseball. और मेरी स्टडी के कुछ ऑब्जेक्टिव रहे हैं जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव था इम्पैक्ट ऑफ प्लैंक एक्सरसाइज एंड वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑन मेजरमेंट ऑफ चेस्ट, वेस्ट एंड थाई सर्कमफेरेंस। सेकेंड ऑब्जेक्टिव था impact of plank exercise, weight training exercise on muscular strength of college student, abdomen, back and legs। इसके अलावा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था प्लैंक एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग का इम्पैक्ट बॉडी कंपोजिशन के ऊपर क्या रहा। और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव 3 और थे जिसमें मैंने ग्रुप्स के बीच में कंपेयर करके देखने की कोशिश की। ये डिलिमिटेशंस थी जिसमें 90 सब्जेक्ट्स को मैंने दिया था अपने रिसर्च ब्लॉक में। इनको 8 सप्ताह का ट्रेनिंग दिया और इनका एज था 18 से 28 साल के बीच में, जिसमें 3 वेरिएबल लिए थे। एंथ्रोपोमेट्री में चेस्ट, वेस्ट, थाइस, मस्कुलर में एब्डोमेन, बैक एंड लेग, बॉडी कंपोजिशन में था वेट, बॉडी मास इंडेक्स एंड बॉडी फैट परसेंटेज। और 3 ग्रुप थे प्लैंक, वेट एंड कंट्रोल ग्रुप। ये कुछ लिमिटेशंस थी जिसको मैंने पहले से लिया था। फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल एंड डेली रूटीन्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। ये क्राइटेरियन मेजर्स थे जिसमें 3 वेरिएबल्स एंथ्रोपोमेट्रिक थे, चेस्ट, वेस्ट एंड थाई सर्कमफेरेंस, जिसको मैंने स्टैंडर्ड मेजर टेप से मेजर किया और उसका यूनिट रखा था सेंटीमीटर। एब्डोमेन स्ट्रेंथ, बैक स्ट्रेंथ, लेग स्ट्रेंथ, तीनों मस्कुलर स्ट्रेंथ के वेरिएबल्स थे जिसमें एब्डोमेन स्ट्रेंथ को बैंड सिटअप से नापा और नंबर पर मिनट के हिसाब से मैंने इसको मेजर किया था। लेग स्ट्रेंथ एंड बैक स्ट्रेंथ दोनों को बैक एंड लेग्स डायनामोमीटर से मैंने मेजर किया था केजीज में और बीएमआई को किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से किया था। बॉडी फैट परसेंटेज को परसेंटेज में किया और एक इक्विपमेंट था बॉडी कंपोजिशन मॉनिटर एनालाइजर मॉडल, ओमरॉन कंपनी का HBF701 इस मॉडल का। और ये कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल था जिसमें प्लैंक एक्सरसाइज के 4 एक्सरसाइज दिया। फ्रंट प्लैंक, बैक प्लैंक, राइट साइड प्लैंक एंड लेफ्ट साइड प्लैंक। और यहाँ पर वेट ट्रेनिंग में
बटरफ्लाई, चेस्ट प्रेस, लेग प्रेस, पुल डाउन और लेग रेस, ये इस टाइप की एक्सरसाइज मैंने ग्रुप्स को करवाई। और इसके बाद स्टैटिकल प्रोसीजर में टी टेस्ट और एल्कोबा को यूज करते हुए अपने फाइंडिंग्स निकाली। एनालिसिस ऑफ डाटा एंड रिजल्ट ऑफ द स्टडी इस प्रकार से रहा। फर्स्ट जो चेस्ट सर्कमफेरेंस था, जिसमें पेयर्ड टी टेस्ट में हमने देखने की कोशिश की है। फर्स्ट जो ब्लू वाला टेबल है उसमें क्लियरली इंडिकेट दैट प्लैंक ट्रेनिंग एक्सरसाइज ग्रुप हैड अ कंसिडरेबल improvement in chest circumference with noticeable t value 3-3.21. This improvement was shown in chest circumference measurement of participants. और इसका नेक्स्ट वाला टेबल एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, जिसमें ये टेबल में दिखाया गया है सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ 4.92 फॉर द एडजस्टेड पोस्ट टेस्ट मीन्स across two experimental group and control group. This surfaces requisite F value 3.1 for significant at level 0.1. और ये मेरा ग्राफ है जिसमें यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि इसमें ब्लैंक ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग से थोड़ा बेहतर था और कंट्रोल ग्रुप से भी बेहतर था। यहाँ पर वेज सर्कमफेरेंस का ये एनालिसिस है, जिसमें Plank training exercise group had statistically significant reduction in waist circumference with value -2.35 for static. In contrast, the weight training group and control group did not display any noticeable alterations. और सेकेंड टेबल में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर एफ रेशियो सिग्निफिकेंट नहीं था, तो कंपैरेटिव टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं थी और ग्राफ में उसको मैंने दिखाने की यहाँ पर कोशिश की। थाई सर्कमफेरेंस में द within group gain in thigh circumference clearly shown in table 5, in which include control group as well as plank training weight training exercise group. और नेक्स्ट वाली टेबल में एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में यहाँ पर एफ रेशियो सिग्निफिकेंट था और ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है। The graphic representation clearly reveals that when compared to the control group and plank training weight training groups clearly demonstrated statistically better performance as seen by their mean difference -1.38 -1.25. वेरिएबल्स एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के लिए था, जिसमें टी वैल्यू फर्स्ट टेबल में दिखाया गया है। क्लियरली रिवील्स दैट वेट ट्रेनिंग एंड प्लैंक ट्रेनिंग एक्सरसाइज ग्रुप इंप्रूव सिग्निफिकेंटली हैविंग टी वैल्यू -10.08 एंड -7.85, whereas there was no significant improvement in control group. Next table 8 gives essential information on the significance of adjusted post test means with F value 45.38 for plank weight training exercise group and control group respectively. Next graph is shown that graphic representation clearly reveals that weight training and plank training exercise group were statistically superior as compared to the control. Next slide for back strength. Table 9 clearly reveals that plank and weight training exercise groups improved significantly, having t value -7.85 and -5.45 respectively. It was also found that significant improvement in control group having t value 1.72, but less compared to the PTE and WPE. Table 10, Ancoba table, gives vital information on significance of adjusted post mean, which had a F value 7.66 for plank and weight training exercises. और उसको जब हमने कंपेयर किया तो आखिरी में ग्राफ में दिखाया, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन clearly reveals that weight training
and plank training exercise group were statistically superior to the control group. The next slide for leg strength. Table 11 clearly reveals that weight training and plank training exercise group improved significantly, having T values minus 9.07 and minus 8.47, whereas there was significant improvement in control group having T value minus 2.10. For Ancover table, in addition to control group, the plank and weight training exercise group are included. The data shown in table 12, which contains the essential information on significance of the adjusted post-weight value 46.02 for F statics. और इसको कंपेयर करने के बाद ये F रेशियो सिग्निफिकेंट था, तो यहाँ ग्राफ में दिखाया गया है clearly reveals that plank and weight training exercise group were statistically superior to the control group. Mean difference 5.30 and 2.47 respectively. डिस्कशन में बता दें। Yes. This was body fat percentage और ये डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग्स रही, जिसमें एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट फॉर चेस्ट सर्कमफेरेंस, इसमें पाया कि प्लैंक ट्रेनिंग एक्सरसाइज वेट ट्रेनिंग से थोड़ा बेहतर थी और उसके पीछे रीजन हो सकते हैं। When examining the difference between groups, plank and plank training exercise group emerged as statistically superior to the both weight training and control group. However, no significant difference was detected between weight training exercise and control group. This finding could be attributed to nature of exercise involved. During weight training exercise, isometric contraction occurred, subjecting the chest muscles of stretching and pressure, potentially adding better results. Conversely, rapid movement during these exercises may lead to an increase in size of muscular fiber. और वेस्ट सर्कमफेरेंस में ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। थाई सर्कमफेरेंस में वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बेटर रही एज कंपेयर टू द प्लैंक ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ये एब्डोमेन, बैक और लेग स्ट्रेंथ की फाइंडिंग्स निकली, जिसमें ओवरऑल जो फाइंडिंग्स रही है मैं यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो येलो वाली टेबल है उसमें दिख रहा है चेस्ट सर्कमफेरेंस में पीटी जो प्लैंक ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी वो बेटर थी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज से और कंट्रोल ग्रुप से। वेस्ट सर्कमफेरेंस में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया और थाई सर्कमफेरेंस के लिए WT इज बेटर देन PT एज लेस देन CG। एब्डोमेन स्ट्रेंथ के लिए वेट ट्रेनिंग बेटर रहा, उससे कम रहा PT और CG। बैक स्ट्रेंथ में वेट ट्रेनिंग बेहतर था और लेग ट्रेनिंग उससे कम बेहतर था और कंट्रोल ग्रुप में उतना इफेक्ट नहीं देखने को मिला। लेग स्ट्रेंथ में भी सेम PT इज बेटर देन WT। और BMI एंड बॉडी फैट परसेंटेज, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिला और इसमें और आगे रिसर्च का स्कोप है, जिसमें आगे और रिसर्च किया जा सकता है। Overall conclusion was, it was concluded that plank training exercise was superior to weight training exercise group and control group in relation to chest circumference and leg strength of college student. Result of the study led the researcher to the conclusion that weight training group had more abdominal strength than plank training exercise group and control group. We came to conclude that exercise of plank training and weight training are both equally beneficial in reducing the circumference of thighs and increasing strength of back. We conclude that there was no significant difference between three groups, plank, weight training, exercise and control group with regard to waist circumference, body mass index and
बॉडी फैट परसेंटेज। और आखिरी में इस रिसर्च करने के बाद कुछ रिकमेंडेशन है। द फर्दर स्टडी कैन बी डन विथ फीमेल सब्जेक्ट्स। द फर्दर स्टडी मे बी रिप्लिकेट विथ सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट एज other than those employed in this study. The further study can be repeated on people with obesity. Thank you so much. Next slide. यहाँ है ना, फोटो लगा सकते हैं। क्लाइंट क्या होगी वेट ट्रेनिंग का, आपको पता है, एक लगा सकते हैं। ये इतना बड़ा थ्योरी लिखने से बजाय हाँ प्रेजेंटेशन के पॉइंट जी मैं ये लगाया इसको बड़ा करके। हाँ क्लाइंट को क्या है। चलो आगे चलो, अगला स्लाइड। अभी तो तुमने स्टूडेंट लिए है 90, कहाँ के कॉलेज से लिए है? ये सर गवर्नमेंट कॉलेज का स्टाफ है। एक ही कॉलेज है, अलग अलग? एक ही कॉलेज। एक ही कॉलेज। फिर तुमने इसको 30 में इधर कैसे डिवाइड किया, अगले को 30 में, अगले को 30 में? ये सर रैंडमली सिलेक्ट। हाँ रैंडमली सिलेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जितने उस कॉलेज में बच्चे थे उनका रिप्रेजेंटेशन लगभग वो बच्चे कर रहे थे जिनको मैंने सिलेक्ट किया। सर पूछ रहे हूँ 90 में से 30 का ग्रुप कैसे होगा? वो भी रैंडम किया। ये बैठे हैं क्लास में बच्चे, यस सर। इसको 3 में डिवाइड करना है, कैसे करेगा? देख वो टेबल वाले अलग, ये अलग, ये अलग, कैसे करें या नहीं? नहीं सर, क्यों? रैंडमली करूँगा सर। यदि सेम रेशियो का मुझे चाहिए तो कुछ गर्ल्स बॉयज लिख सकूँगा यहाँ इस ग्रुप में भी, कुछ ऐसे ग्रुप में भी। इसमें कुछ किया था ऐसा? क्या किया था कोई ऐसा कुछ नहीं? वहाँ पर सर अलग अलग क्लासेस के बच्चे थे तो रैंडमली पूरे एक क्लास को एक ही ग्रुप में नहीं रखा, सारे क्लासेस के अलग अलग सेलेक्ट करके इसको पर्पस से बोले रैंडमली हुआ। आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से आपने, क्योंकि अलग अलग कर देते आपको दिक्कत होगी, ठीक है? पर्पस के हिसाब से आपने एक्सरसाइज दे दिया। आपके बहुत सारे सर्टिफिकेट नहीं आए क्योंकि हो सकता है 8 हफ्ते की है, हो सकता है इसको पढ़ा नहीं सकते थे। हफ्ते में कितने दिन क्या क्या एक्सरसाइज थी वो नहीं लिखा है इस टेबल में। 8 हफ्ते को कैसे डिवाइड किया? पहले हफ्ते क्या किया, दूसरे हफ्ते क्या किया, लोड बढ़ाया, कैसे क्या लॉजिक से लोड बढ़ाया, है ना? इसमें आना चाहिए। ठीक है, अगर वो होगा ना एक टेबल, जैसे इतनी सारी टेबल बनाएंगे, टेबल तो वहीं से कॉपी पेस्ट करना आ जाता है आराम से। सिर्फ एक्सरसाइज ये कैसे दी थी, एब्डोमेन, बैक और लेग के पॉइंट ऑफ व्यू से की थी या और भी एक्सरसाइज हाथों के लिए? हाथों के लिए। प्लैंक सिर्फ लेने का क्या पर्पस था? पिलाटे के बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, हाँ सिर्फ प्लैंक क्यों लिया? सर ज़्यादा वेरिएशन इसलिए मिली है कि हो सकता है कि किसी और बॉडी पार्ट में भी इम्पैक्ट रहे। तो नहीं, हमारी लॉजिक अलग थी, तुमको याद नहीं हो तो बोलूँ मैं। प्लैंक के बारे में कहा गया है कि अकेला एक्सरसाइज जो पूरी बॉडी को टोन अप कर देता है। हमने सिर्फ इसलिए प्लैंक के बाद आपको याद नहीं, भूल गया टोटल बॉडी फैट और कंपोजिशन जब लोग गए, अब हाथ की एक्सरसाइज करा रहे हो डंबल और पैर का मेजरमेंट कर रहे हो, बीच में सुधार हो रहा है कि ऐसा करो, है ना? ऐसा तो नहीं करो, इसलिए क्वेश्चन पूछा प्लैंक में कैसे कैसे किया। एंड प्लैंक में आपने 3 ही लिया, फ्रंट, साइड और बैक, 3 प्लैंक लिया। याद है? यस सर। इससे BMI की कैलकुलेट करने में इसमें ऑप्शन था कि जब वैल्यू उसमें पुटअप करते हैं तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया BMI का रिजल्ट मिलता है। और सेकंड बॉडी फैट परसेंटेज का भी था कि उसका हाइट और वेट उसमें डालने के बाद नेक्स्ट उसका वजन उस पर खड़े होने के लिए बोलते हैं, तब फिर उसका कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है? यस टेक्नोलॉजी क्या है? इस मशीन को क्या बोलते हैं? नाम, साइंटिफिक नेम क्या है इसका?
होना चाहिए, पीएचडी कर रहे हो, BIA क्या फुल फॉर्म बताओ? BI फुल फॉर्म क्या है? बायोइलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस एनालिसिस। ठीक है, क्या यूज करता है ये और मेजरमेंट करने के लिए कैसे करता है, ये टेक्नोलॉजी क्या है इसकी? पीएचडी कर रहे हो तो ये सब आपको आना चाहिए। बॉडी से करंट फ्लो करता है और हर टिश्यू के अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं, उसके हिसाब से नाम है। ठीक है, ये कितने मिनट का बनाया है? 40-50 मिनट? ये सर 45 मिनट। 45। यही क्वेश्चन का जो पूछा उसको बताना नहीं, आप दिखाया 45 का ही। इसके लोड कैसे बढ़ाया? बढ़ाया नहीं लोड, या 8 हफ्ते से ही लोड बढ़ाया? नहीं सर बढ़ाया, 2 हफ्ते में लोड। 2 हफ्ते में लोड बढ़ाया। ये टी क्यों लगा दिया तुमने इसमें? एंकोवा तो लगा ही रहे थे। टी सर प्री में और पोस्ट में तो दोनों को डिफरेंस देखने के लिए टी टेस्ट। और एंकोवा में? एंकोवा में सर एडजस्टेड जो मीन आता है उसको डिफरेंस देखने के लिए। आगे टेबल और पीली टेबल में क्या अंतर है? ग्रीन वाली टेबल और येलो टेबल में क्या अंतर है? ग्रीन वाली सर टी टेबल है, पेयर टी टेस्ट के लिए है, और येलो वाला टेबल है एंकोवा। आगे इस राइट के नाम आगे भी हो देखो, इस वाले में है ना 28 आ रहा है प्लैंक का प्री, और कंट्रोल का कितना आ रहा है? 45। ये दिख रहा है? हाँ 28। इसलिए मैं तेरे को क्वेश्चन पूछा था कि आपने उसको डिवाइड कैसे किया बच्चों को 3 ग्रुप में। कुछ क्राइटेरिया अपनाना पड़ेगा, वरना ये देखो प्री का 28 है और कंट्रोल का 45 आ रहा है। मैं ज़्यादा क्या तरीका क्या होता है? अगर मान लो आपको अगर ग्रुपिंग करते हैं क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हो? तुम समझ गलत रहे नहीं किया, तुम्हारा काम सही है, उसको भी बचा सकते हैं अपन। लेकिन क्या करना चाहिए था? इक्वेटेड ग्रुप डिजाइन बनता है, तीनों ग्रुप को इक्वल करना करते तो ये डिफरेंस नहीं दिखता। कितना है? 28 देखो, प्री का 28, इसका 45, इसका 43, इसका 28, फिर 34 हुआ, करीब 5 होना चाहिए। बैक स्ट्रीम। अब इससे बचने का तरीका क्या है? ये तो आ गया आपके पास, अब इसको आपने सॉल्यूशन किया, आपने क्या किया होगा? एंकोवा इसलिए लगाते हैं कि जो प्री टेस्ट का जो डिफरेंस खराब कर रहा है उसको एडजस्ट कर देना है। एडजस्टेड बिल आपने निकाला ना, ये उसी को खत्म करने के लिए ये करते हो तो भैया बारीकी से घुसो अंदर तक। और ये डिस्क्राइब कर रहे हो तो तुम्हें उसका लॉजिक भी देना है। चलो आगे। इसलिए एंकोवा चलो अब आखिरी टेबल पे आ जाओ, एकदम आखिरी वाली पे आ जाओ। तुमने पीटी के आगे सिग्निफिकेंट लिखा, अगले में नॉन सिग्निफिकेंट, तो ये किसका कंपैरिजन है? ये इसमें सर टी रेशियो का कंपैरिजन है। ये ब्लू वाला इसका किस है? प्री और पोस्ट। अच्छा, प्री और मेरा टी टेस्ट का प्री पोस्ट में से किस में आया, किस में नहीं आया, और वो है एफ बहुत अच्छा है। उसके बाद में ये टेबल तुमने बहुत अच्छी बनाई, येलो वाली और ये ग्रीन और येलो, और सर ने बोला कि आखिरी मूवमेंट पे इसको तो करना ही करना है। हाँ, दिस बोथ टेबल आर वेरी गुड, ये बहुत अच्छा लगा। सर ने बोला कि इसका इम्पैक्ट बहुत अलग ही टाइप ये कहीं बनाते नहीं हैं इसलिए, ये टेबल कहीं दिखाई नहीं जाती इसलिए मोदी ने सिखाया। 3 ग्रुप के बीच में दिखाना, दो में तो 2 का दिखा दो, तीसरा छोड़ो। एक जो फॉर्म से आप बता सकते हो। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू बोलने से नहीं होगा। वो तो उधर गाइड लगे जो ना वो तो बोल के आया ही नहीं। जनरल पब्लिक के लिए क्या इसका फायदा है बताओ थोड़ा।
जनरल पब्लिक के लिए ये फ़ायदा है कि यदि आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है और ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है तो प्लैंक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के कुछ वेरिएंट को भी अपना सकते हैं, जहाँ पर जितना आपके पास समय है, जितना स्पेस है, इसके भी फ़ायदे लगभग मिलते जुलते हैं। और आपका शरीर का वजन बढ़े या घटे इससे ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आपको आपकी बॉडी का जो टर्नअप है, मसल्स का जो टर्नअप है वो बढ़ाएगा और प्लैंक ट्रेनिंग एक्सरसाइज को भी अपनाया जा सकता है। अधिकतर लोग इसको ऐसा सोचते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। प्लैंक का रिकॉर्ड कितने देर का है? प्लैंक का रिकॉर्ड मैंने जो पढ़ा था उसमें 8 घंटे 45 मिनट और 5 सेकंड ऐसा कुछ था, जिसमें 8 घंटे तक लगातार एक पुलिस ऑफिसर थी चाइना की जिसने 8 घंटे तक लगातार प्लैंक किया, 8 घंटे का रिकॉर्ड। कौन सा प्लैंक किया, कौन से एक्सरसाइज? फ्रंट 8 घंटे लगातार। चलो बताइए।